हेलो दोस्तों, मैं धीरू आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि वैकेंसी आ चुकी है आरपीएफ की। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी आ चुकी है, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट, मतलब अमाउंट क्या कह रहे हैं, अच्छी खासी भर्ती भी है, मतलब पोस्टें भी उसमें काफ़ी हैं जो कि भरने के योग्य है। तो इसमें क्या बात करते हैं कि ये आरपीएफ क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि कौन सी एलिजिबिलिटी क्या मांग रहा है, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, कि कौन लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं या फिर फॉर्म को नहीं भर सकते, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन नहीं भर सकते हैं, तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। चलिए पहले वो जानते हैं कि ये आरपीएफ है क्या और इसमें क्या ड्यूटी है और कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसकी सैलरी कितनी है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि इसका नोटिफिकेशन कब आया था। सबसे पहले बात वो यही होती है कि नोटिफिकेशन कब आया था और इसकी लास्ट डेट कब है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आया था, यह आने वाला है। तो इसके पहले इसकी बता दे रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन आपका आने वाला है, तो जो आपको जुलाई महीने में दिख जाएगी। सबसे पहली बात, इसका नोटिफिकेशन आपको जुलाई मंथ में दिख जाएगा। और इसके पद कितने आने, तो इसके पद आने हैं, सबसे बड़ी बात इसके पद आने हैं कितने हैं, 4,950 समथिंग 5,000 पद इसके आने हैं। तो कौन से पद आने हैं, आरपीएफ कांस्टेबल 2025, जिसके पद आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। कितने, मतलब 5,000 मान लीजिए, 4,950 है तो समथिंग 5,000 पद आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें एज क्या है। इसका जुलाई में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जब आएगा तो हम फिर से वीडियो के द्वारा आपको प्रोवाइड करेंगे वीडियो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि हाँ ये फॉर्म फिल होने लगे हैं, तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे बात करते हैं कि इसमें एज क्या है और कौन से लोग, कितने एज के लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात करते हैं जैसे कि जनरल और ओबीसी है, उनकी एज है 18 से 28 साल। 18 से 28 साल है जनरल और ओबीसी की। और वहीं पर बात करते हैं जैसे एससी एसटी की एज है, तो 18 से 33 साल इनकी एज है। एससी एसटी की एज 18 से 33 साल है और इनको एज में 3 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी को एज में 3 साल की छूट है, तो उनकी कितनी हो जाएगी, उनकी हो जाएगी 18 से 3 31 साल उनकी एज हो जाएगी, 18 से 31 साल ओबीसी के लिए। और जनरल के लिए कितनी हो जाएगी, 18 से 28 साल। और एससी एसटी के लिए 18 से 33 वर्ष इनकी एज हो जाएगी। वहीं पर सबसे पहली बात करते हैं दूसरी बात कि इसमें फॉर्म की फीस क्या है, कितने लोग, कौन लोग, कितनी फीस है। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 500 रुपये फीस है, जिसमें से मतलब जनरल और ओबीसी की 500 रुपये फीस है। वहीं पर एससी एसटी की हाफ हो जाएगी फीस 250 रुपये हो जाएगी। जैसे ही आप एग्जाम देंगे, इसका रिजल्ट आएगा तो जितनी फीस, इसकी 100 रुपये फीस आपकी कटेगी, बाकी फीस आपके अकाउंट में आ जाएगी। जो अकाउंट आप लगाएंगे उसी अकाउंट में आपकी इसकी फीस आ जाएगी। वहीं पर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो सिर्फ 10 पास, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं मांगता। ओनली आप 10 पास होने चाहिए तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 10 पास होंगे आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ना तो इसमें कोई ग्रेजुएशन मांग रहा है, ना तो कोई अतिरिक्त कोई क्वालिफिकेशन मांग रहा है। ओनली आप 10th पास होने चाहिए तो आप ये फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी हो जाएगी आपकी, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पर जैसे कि सबसे अब दूसरी बात करते हैं इसका सिलेबस। पहले सिलेबस की बात करते हैं, फिर इसमें कुछ जरूरी सूचना है तो वो आपको बताएंगे। इसमें सिलेबस की बात करें तो जैसे कि मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस रहेगी आपकी। जो जीके जीएस, पहले मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस रहेगी। जो मतलब 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसी के आधार पर इसका एग्जाम होगा। ना तो उससे कोई अतिरिक्त कोई सब्जेक्ट उसमें जोड़ा जाएगा, ना तो उसमें कोई परिवर्तन हो। जो 2024 में इसका एग्जाम हुआ था उसी आधार पर ये एग्जाम पैटर्न भी है। एग्जाम पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आप इसका जो 2000 प्रीवियस ईयर एग्जाम देख लेंगे, आप पेपर इसको उठा के 24 का, उसी आधार पर इसका भी एग्जाम होगा। तो इसमें पिछली बार में सिलेबस में था मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, उसी प्रकार इसमें भी मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस आपका सिलेबस में रहेगा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं, जो 2024 में था वही 2025 में भी आपका
वही कोर्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जो 2000 में था 2024 में वही 2025 के एग्जाम में भी है। तो इस बार के एग्जाम में और पिछली बार के एग्जाम में मतलब कुछ और परिवर्तन नहीं होना, जैसा एग्जाम पैटर्न उस बार था ऐसा ही एग्जाम पैटर्न इस बार भी होगा। तो आप इससे निश्चिंत रहें कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जो सेम पिछली वर्ष प्रीवियस ईयर में था इस बार भी वही है। जैसे कि बात करते हैं कि इसमें क्या है, ये वैकेंसी जो है हर साल इसकी परीक्षा होती है, ये एग्जाम आपको हर साल देखने को मिलता है। ये 2024 में भी आई थी, 30 में भी आई थी, उसी प्रकार ये हर साल देखने को मिलती है, इस बार भी आई है 2025 में। तो क्या है, ये एग्जाम आपका हर साल होता है, इसकी वैकेंसी हर साल आती है और जिसकी मात्रा भी काफी सही रहती है पदों की, 5000, 6000, 8000 ऐसे ही करके इसके पद रहते हैं और कुछ बार कम हो जाते हैं, कई बार ज्यादा हो जाते हैं। तो इसका आप समझ लीजिए कि ये वैकेंसी आपको हर बार रहती है। कि आप कमेंट में जरूर करिएगा किसको किसको आरपीएफ कांस्टेबल का इंतजार था वैकेंसी आने का, तो वो आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगी। इसका कैलेंडर हर बार जारी होता है, इसका कैलेंडर हर बार जारी होता है और इसका कैलेंडर जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। बस अब इसका ऑफिशियल वेबसाइट में एग्जाम भरने की डेट जो कि आपको जुलाई महीने में देखने को मिल जाएगी। एक बार इसका नोटिफिकेशन और आएगा जिससे आप एग्जाम भर सकते हैं, आपका सरकारी रिजल्ट में इसका नोटिफिकेशन चढ़ जाएगा। इस बार ये परिवर्तन हो रहा है इसमें कि ये एग्जाम अब आरपीएफ एग्जाम आपको अब एसएससी के द्वारा ही कराया जाएगा। एसएससी एक परिवर्तन हो रहा है कि ये एग्जाम अब एसएससी के द्वारा कराया जाएगा, ये एक परिवर्तन है। ये आप पढ़िएगा क्या लिखा है, आप 6 से 7 माह की मेहनत में आपको आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती मिल सकती है, आपकी ये जॉब लग सकती है। सिर्फ आपको कितनी मेहनत करनी, 6 से 7 महीने अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। 3 सब्जेक्ट जैसे कि मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, इसमें और कोई सब्जेक्ट मांगता ही नहीं है। ये भी 10th क्लास से तो ज्यादा इसमें कोई हाई कुछ आता ही नहीं है, वो उसी माध्यम में आएगा जैसे ही आपकी क्वालिफिकेशन मांगता है, तो हाई स्कूल के माध्यम का ही पूछा जाएगा। तो आप क्या 6 से 7 महीने मेहनत कर लीजिए अच्छे से, जिससे आपको आपकी क्या कहते हैं आपकी ये वर्दी मिल जाएगी आपको, और ये आपको जॉब भी अच्छी खासी जॉब है, ये जो बिना टेंशन वाली जॉब रहती है, आपको अच्छी सी इसमें सैलरी भी सही रहती है। तो क्या है 6 से 7 महीने मेहनत कर लीजिए आपको ये भर्ती जरूर देखने को मिलेगी और आप इस वर्दी में होंगे, आपकी जॉब भी पक्का लगेगी। ये हमारा आपके लिए क्या आपका सपना जरूर पूरा होगा। सिर्फ आप 6 से 7 महीने मेहनत कर लीजिए और कुछ नहीं मांगता, सिर्फ आप 6 से 7 महीने अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको ये जॉब 100 to 100% मिलेगी। ये हमारा आपके लिए, हमने आपके लिए बात कही कि ये आपको जरूर मिलेगी। सिर्फ 6 से 7 महीने अच्छे से पढ़ना बस है और कुछ नहीं करना। इसका भी बता चुके जो 2024 में जैसा एग्जाम होता उसी के द्वारा उसी पैटर्न में ये एग्जाम होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जो वैकेंसी इसका 4950 पोस्ट इसमें आई हुई है, उसी आधार पर आपका ये एग्जाम होगा। सिर्फ इस एग्जाम में मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस मांगा करता है, जो 2024 के पैटर्न के आधार पर ही होगा। जो पिछली प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए उन्हीं के आधार पर ये पोस्ट आपकी आई हुई है और उन्हीं आधार पर ये पेपर भी इसका होगा, जो कि आपको 6 से 7 महीने बाद आपका ये एग्जाम होगा। सिर्फ आपको 6 से 7 महीने ही अच्छे से पढ़ने हैं, फिर उसके बाद आपकी लगी जॉब, फिर आपकी मौज। तो क्या है, ना तो इसमें कोई एज में भी अच्छा खासा परिवर्तन मतलब अच्छा खासा छूट है और इस 10th पास से कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, आपको कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और ऐसे ही अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी जैसी भी जॉब आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वक्त वक्त में। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।